हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ विज्ञान विषय की सूक्ष्म पाठ्य योजना। और हमारा जो उप विषय अगर आप बात करेंगे तो उप विषय है भौतिक विज्ञान की सूक्ष्म पाठ्य योजना। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। कौशल का नाम है, अगर यहाँ पर अगर बात किया जाए प्रयुक्त कौशल, तो हमारा है प्रस्तावना कौशल। तो अगर आप लोगों को प्रस्तावना कौशल के ऊपर वीडियो अगर देख के आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, डिटेल में यहाँ पे बनाया गया है। 5 क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए होता है प्रस्तावना कौशल में, तो 5 क्वेश्चन दिखाया गया है। इसके बाद आप लोगों को जो उद्देश्य कथन हो यहाँ पे कौशल के घटक होता है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को प्रस्तावना कौशल के इसी बात लास्ट में बताऊंगा कि कौशल के घटक होते क्या हैं और क्यों लिखा जाता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे बारीकी से समझेंगे और आप लोगों को मैं एक एक पॉइंट यहाँ पे क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, सारी चीज़ें आप लोगों को समझाऊंगा। अगर आप लोगों को लाभ मिले तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम करना है। यहाँ पे सिर्फ सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो नहीं प्रोवाइड की जाती, साथ ही साथ आप लोगों को पाठ्य योजना की वीडियो प्रोवाइड की जाती है। सभी विषयों की सीटेट के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जाते हैं, सीटेट की क्लासेस चलाई जाती हैं, बीटीसी की क्लासेस चलाई जाती हैं, बीएड की क्लासेस चलाई जाती हैं। बिल्कुल फ्री में सारी क्लासेस हैं। तो इतने सारी चीज़ों के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, वो भी 1-2 सेकंड का समय लगेगा, वो भी बिल्कुल फ्री है। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए, जिस पेज से आप सूक्ष्म पाठ्य योजना या फिर पाठ्य योजना पढ़ाते हैं उसके बीचों बीच इस तरीके से देखिए यहाँ लिखा गया ना, पाठ का स्वरूप। तो पाठ का स्वरूप जो है सूक्ष्म पाठ्य योजना में आप लोगों को मैं बता दूं कि 2 तरीके से होता है। एक पाठ होता है और एक पुनः पाठ होता है। यानी कि सूक्ष्म पाठ्य योजना का आप सभी को पता होगा कि 2 बार में पढ़ाना होता है। एक बार आप चैप्टर को बना के ले जाएंगे, पढ़ाएंगे, उसमें कुछ कमियां होंगी, उसमें कुछ सुधार करना होगा, तो उसको फिर से आपको दोबारा रीटीच करना होता है। यानी कि उसी चीज़ को आपको दोबारा सारी गलतियां सुधार के फिर से करना होता है। तो जब पहली बार करेंगे तो वो पाठ हो जाएगा, दूसरी बार करेंगे तो पुनः पाठ हो जाएगा। उसके यहाँ पर देख सकते हैं अध्यापन कौशल आधारित पाठ्य योजना है। यानी कि कोई ना कोई यहाँ पे आपको कौशल सीखने के बारे में यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा इस पाठ्य योजना, सूक्ष्म पाठ्य योजना में। प्रयुक्त कौशल है, यहाँ पे देखेंगे प्रस्तावना कौशल। विषय है भौतिक विज्ञान का, वैसे विज्ञान लिखिएगा, उप विषय में भौतिक विज्ञान लिखिएगा। उसके बाद प्रकरण यहाँ पे लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मिट गया है, लेकिन यहाँ पे प्रकरण लिख लीजिएगा ना, रण। प्रकरण ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग। कक्षा 7वीं है। यहाँ पे समयावधि आप सभी को पता है कि सूक्ष्म पाठ्य योजना की मानक समयावधि अगर बात की जाए एग्जैक्ट तो 6 मिनट होता है। वैसे कॉलेज में यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है, कॉलेज वालों के ऊपर, कि वो कितना समय देते हैं। वैसे नॉर्मल 5 से 7 मिनट देते हैं, एग्जैक्ट अगर कोई पूछे तो 6 मिनट होता है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे पूर्व ज्ञान। देखिए नहीं हेडिंग लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे लिखना होता है सूक्ष्म यहाँ पे प्रस्तावना कौशल में, क्योंकि जो प्रस्तावना कौशल होता है वो बच्चों के पूर्व ज्ञान के ऊपर ही आधारित होता है। तो यहाँ पे पूर्व ज्ञान में लिखा गया विद्यार्थी ध्वनि तरंग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आपको यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पे बनाना है। इसके लिए आपको 3 कॉलम डिवाइड करना होगा, क्रम संख्या, शिक्षण क्रिया और छात्र क्रिया। शिक्षक क्रिया की जगह छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका क्रिया लिख लीजिएगा, क्योंकि अभी आप शिक्षक नहीं बने हैं, आप छात्राध्यापक हैं और छात्राध्यापिका हैं, बनने वाले हैं, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके लिए। इसके अंदर प्रस्तावना कौशल के अंदर 3 बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना होता है। उन तीनों बातों को यहाँ पे मैं बता देता हूँ। पहला तो प्रश्न जो होने चाहिए वो बच्चों के पूर्व ज्ञान पे आधारित होने चाहिए। दूसरा चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात है कि कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे कंपलसरी कर देते हैं टीचर थोड़ा सा प्रस्तावना कौशल के ऊपर दिमाग लगाने के लिए कि 5 क्वेश्चन करिए आप लोग। और तीसरा, प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए। यानी कि पहले प्रश्न का जैसे उत्तर है तो इस उत्तर से आप दूसरा प्रश्न बनाएंगे, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है उस उत्तर से आप तीसरा प्रश्न बनाएंगे। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर आपसे एग्जामिनर आता है, मान लीजिए कोई अच्छा एग्जामिनर आ गया, अगर वो पूछता है कि प्रस्तावना कौशल में किस अंग्रेजी अक्षर का निर्माण होता है, तो यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से होता है जिग जैग फॉर्म में, तो जेड अक्षर का निर्माण होता है। आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं छोटी छोटी बातें भी आपको बताता रहता हूँ। इसी तारतम्यता कहिए, इसको क्रमबद्धता कहिए। क्रमबद्धता में आपका जेड निर्माण होता है, अंग्रेजी का जेड अक्षर। तो यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए है, किसी एक वाद्य यंत्र का नाम बताइए। तो यहाँ पे वाद्य यंत्र का नाम सिर्फ सितार ही नहीं मिलेगा, बच्चे अलग अलग वाद्य यंत्र बताएंगे। कोई आपका ढोलक बता देगा, कोई मुरली बता देगा, कोई सितार बताएगा। तो वहाँ पे आपको अब सितार उठाना है, क्योंकि आपकी क्लास में कई बच्चे हैं, उनसे अलग अलग आप आंसर पूछिए तो सबका आंसर अलग अलग आएगा। रिपीट करने के लिए मना कर दीजिए तो सितार कोई ना कोई बोल ही देगा। फिर दूसरा प्रश्न आएगा, सितार द्वारा क्या उत्पन्न होती है। बच्चे बोलेंगे ध्वनि उत्पन्न होती है।
तीसरा प्रश्न है ध्वनि हमारे शरीर के किस भाग द्वारा सुनी जाती है, तो बच्चे बोलेंगे हमारे शरीर में कानों द्वारा सुनी जाती है। फिर चौथा प्रश्न है कानों तक ध्वनि किस प्रकार पहुंचती है, तो बच्चे बोलेंगे ध्वनि तरंगों के द्वारा। अब यहाँ पे आपका ध्वनि तरंग निकल गया। अब 5वें प्रश्न में आपको समस्यात्मक प्रश्न बनाना होता है, तो डिटेल में पूछ लीजिए ध्वनि तरंगों के बारे में आप और क्या जानते हैं, विस्तारपूर्वक बताइए। बच्चे नहीं बता पाएंगे तो ये प्रश्न हो जाएगा उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न। आप सभी को पता है जैसे ही समस्यात्मक प्रश्न होता है आप सभी को उद्देश्य कथन बोलना होता है। उद्देश्य कथन का मतलब है कि आपको अब बच्चों को क्लियर उनको पता होना चाहिए ना कि कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो उद्देश्य कथन में यहाँ पे आप बच्चों को एकदम एग्जैक्ट टॉपिक बताएंगे, प्रकरण का नाम बताएंगे कि उनको ये प्रकरण मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है। अच्छा बच्चों, आज हम सभी सब ध्वनि तरंग के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि उनको आप ध्वनि तरंग के बारे में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अब इस सब चीज़ को आप पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। उसको व्याख्या कौशल में पढ़ाना होता है। इसी में आप अब आपका आता है यहाँ पे प्रस्तावना कौशल समाप्त होता है, लेकिन इसी में आपका अवलोकन सारणी और मूल्यांकन सूची आता है। अवलोकन सारणी में देखिए यहाँ पे लिखा गया है कौशल के घटक। कौशल के घटक क्या होते हैं इसके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि सभी जो कौशल होते हैं जैसे प्रस्तावना कौशल, व्याख्या कौशल, प्रश्नीकरण कौशल, उद्देश्य लेखन कौशल, जितने भी कौशल है उसमें कुछ न कुछ आपको सीखना होता है। तो क्या क्या सीखना है वही चीज़ें यहाँ पे कौशल के घटक होते हैं। इसी को पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखा जाता है। तो कौशल के घटक में देखिए लिखा गया पहला पूर्व ज्ञान का उपयोग। बच्चों के जो मैंने 3 चीज़ें बताई थी आप लोगों को स्वच्छ पाठ्य योजना की प्रस्तावना कौशल में किन 3 बातों का ध्यान रखना होता है, उसी में पहला चीज़ है पूर्व ज्ञान का उपयोग। बच्चों से आप जब प्रश्न पूछेंगे तो बच्चों से आप पूर्व ज्ञान का उपयोग जरूर करेंगे। ऐसा नहीं कि बच्चे कक्षा 6-7 में हैं उनसे आप कक्षा 10-12 का क्वेश्चन पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे, कठिन प्रश्न हो जाएगा उनके लेवल के लिए। तो पूर्व ज्ञान कितना है उसी के अनुसार प्रश्न पूछिए। छात्रों के उत्तरों का उपयोग, जो छात्र उत्तर दे रहे हैं उसी से आप अगला प्रश्न बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, तो उपयोग इसी को कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पॉइंट है तारतम्यता। जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रश्न पूछे उसका उत्तर मिला, फिर दूसरा प्रश्न उस उत्तर से बना, फिर उसका आंसर मिला, उससे तीसरा प्रश्न बना, इसी को कहते हैं तारतम्यता, इसी को ही कहते हैं क्रमबद्धता। चौथा है मूल पाठ की अग्रसरता। जो प्रश्न पूछ रहे हैं आप मूल पाठ की तरफ उसको अग्रसर करके मतलब मूल पाठ से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं प्रश्नों से कि नहीं कर रहे हैं। पाँचवा है सहायक उपकरण का व साधन का प्रयोग। सहायक उपकरण यानी कि जो भी चार्ट आप बना के ले जा सकते हैं, यहाँ पे ध्वनि तरंगों से रिलेटेड चार्ट या फिर वाद्य यंत्रों का जो आपने प्रश्न पूछा, कई वाद्य यंत्र बना के ले जा सकते हैं जिसमें सितार भी हो। तो बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे तब आंसर आराम से दे लेंगे, तो चार्ट पे आप बना के ले जा सकते हैं। उपयुक्त समय अवधि सीमा, यानी कि आपने जो अवधि सीमा आपको दी गई 5 से 7 मिनट या फिर 6 मिनट, उसी से रिलेटेड आपने उसी के आसपास अपना पाठ्य योजना यहाँ पे स्वच्छ पाठ्य योजना कंप्लीट किया कि नहीं किया। ऐसा तो नहीं कि आपको 6 मिनट दिया गया और आपने 10 मिनट ले लिया, तो वो भी गलत हो जाएगा। ऐसा भी होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 6 मिनट 7 मिनट पढ़ाना होता है वो 1-2 मिनट से ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो वो भी गलत होता है। अगर 6 मिनट 7 मिनट का समय दिया गया, आप 8 मिनट भी ले लेंगे या 6 मिनट भी ले लेंगे, 5 मिनट भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर ना हो, मानक समय अवधि के आसपास हो। तो ये हो गया आपका कौशल का घटक। यहाँ पे जितने अच्छे तरीके से किए रहेंगे मूल्यांकन सूची में आपको उतना ही अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। अगर ख़राब किए रहेंगे तो सामान्य मिल जाएगा, बहुत अच्छे से करेंगे तो बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये हो गया आज का सूक्ष्म पाठ्य योजना। यहाँ पे लास्ट में पर्यवेक्षक अपना हस्ताक्षर कर देगा, साथ ही आपका जो होगा क्लास का वो भी यहाँ पे साथी भी होता है, पर्यवेक्षक यहाँ पे करता है सूक्ष्म पाठ्य योजना में, वो भी यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर देगा। तो ये होगी आज की सूक्ष्म पाठ्य योजना। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की सूक्ष्म पाठ्य योजना से लाभ जरूर मिला होगा। इस वीडियो की PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पे जाके बिल्कुल फ्री में इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से 100% मैं बता रहा हूँ, शिक्षा जगत से जुड़े हुए अगर आप हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। सीटेट पहली बार में ही अगर पास करना है तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। आपको मैं सजेशंस भी बीच बीच में देता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।